ग्रामीणों की समिति बनती है, उनसे पैसा लिया गया और उनसे उसका स्मार्ट टीवी को बनाया गया। तो विभागीय पैसों का क्या किए? जानने की कृपा करेंगे आप कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी अथवा विकास खंड शिक्षा अधिकारी को किन किन मदों से राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए किया गया है? क्या प्राप्त राशि का व्यय किसी प्रकार की खरीदी के लिए किया गया है? यदि हाँ, तो क्रय करने का माध्यम क्या था? किन नियमों के तहत? माननीय सदस्य पहली बार जीत के आए हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि जो छपे हुए प्रश्न हैं उसको हूबहू पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे जो प्रश्न उद्भूत होता है तो आपके जो चाहते हैं वो इस पर सामने आएगा, क्योंकि लिखित जवाब आ गया है। मैं रोक नहीं रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उससे जो प्रश्न उद्भूत होता है वो करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा। माननीय महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इसीलिए शॉर्ट में बताया था, लेकिन आज इस प्रश्न को पढ़ने का मेरा उद्देश्य ये था कि इसमें मैंने मदवार जानकारी चाहिए थी। चलिए पूछ लीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें मैंने शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई खरीदी की जानकारी मदवार मांगी गई थी, जिसमें आपने माध्यम ई मानक और निविदा संविदा के खरीदी की ही दी गई है, बाकी की जानकारी नहीं है। चलिए मंत्री जी। उस परिशिष्ट में इसकी जानकारी दी है। कुल मिलाकर जिला शिक्षा अधिकारी और जो हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है, वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा भत्ता, डाक तार, दूरभाष, फर्नीचर क्रय, पुस्तक पत्रिका देयक भुगतान, बिजली बिल, वर्दी का एवं कपड़ा, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्याह्न भोजन, परीक्षा प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका छपाई, खेलकूद सामग्री का क्रय, जिला खनिज न्यास संस्थान DMF मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, स्वच्छता सामग्री का क्रय, विज्ञान सामग्री का क्रय, सहायक अनुदान, पुस्तकालय हेतु सामग्री, समग्र शिक्षा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भवन निर्माण, शालाओं हेतु स्मार्ट टीवी, इतने मदों के लिए चलिए और एक प्रश्न कर लीजिए। ये पैसा दिया जाता है। एक प्रश्न और कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक मैंने कार्यालयीन व्यय का आंकड़ा मांगा था। उसमें इन्होंने पहले 16 लाख बताया, बाद में अभी हमको सूचना मिली कि 32,95,114 रुपए और 2021-22 में 28,61,165 रुपए और 2023-24 में 15 जनवरी तक 15,14,707 रुपए का व्यय किया गया। माननीय मंत्री जी, 2021 से 15 जनवरी 2024 तक 80,64,462 रुपए का व्यय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा कैसा कार्य किया गया कि सिर्फ इसकी जो विभागीय जानकारी है हम लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। और मैं और एक क्वेश्चन आपसे बताना चाहूँगी, जिसमें आपने बताया है उसमें आपने ये नहीं बताया कि स्टेशनरी, झाड़ू, बाल्टी, ये सारी चीज़ की व्यवस्था, जो छोटे छोटे उपकरण है, छोटे छोटे काम है, उसके लिए 2,34,71,153 व्यय हुआ है, जिसमें छोटे छोटे सामग्री ही लिए गए और उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। और आपको बताना चाहूंगी माननीय महोदय जी, 2023-24 में स्मार्ट टीवी में 10,43,445 रुपए का व्यय हुआ, जबकि क्षेत्र में हमको ये जानकारी मिली जब जाने से कि वहाँ के जो ग्रामीणों की समिति बनती है, उनसे पैसा लिया गया और उनसे उसका स्मार्ट टीवी को बनाया गया। तो विभागीय पैसों का क्या किए, ये मैं जानना चाहती हूँ। किसी प्रकार की कोई शिकायत यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है और जो विभागीय पैसे जिस काम के लिए दे गए हैं उसी काम में खर्च किया गया है। बताना चाहूंगी, डोंगरगढ़ विधानसभा के लगभग गलत है 15 से 16 गांव ऐसे हैं जहां से मेरे पास शिकायत आया था स्मार्ट टीवी को लेके और ये स्टेशनरी, झाड़ू, बाल्टी, ये सारी सुविधाओं को लेके, जिसमें अभी तक के कोई भी